इस्राएल के इतिहास में एक समय ऐसा था जब हर कोई अपनी दृष्टि में जो ठीक समझता था वही करता था। कोई राजा नहीं था, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, केवल यहोवा का नाम था और कुछ दिल जो अब भी उसके प्रति निष्ठावान थे। उन्हीं दिनों में एफ्रेम के पहाड़ी देश में एक नगर था, रामातैम सोपीम, एक शांत और पवित्र स्थल जहां सुबह की हवा खेतों को छूती थी और शाम के समय पहाड़ों के बीच सूरज की अंतिम किरणें सोने की तरह झिलमिलाती थीं। वहीं रहता था एक व्यक्ति जिसका नाम था एल्काना, जो लेवी गोत्र से था, यरूशलेम के मंदिर में सेवा करने वाले पुरोहितों का वंशज। एल्काना एक धर्मी, विनम्र और परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसकी दो पत्नियां थीं, पनिन्ना और हन्ना। पनिन्ना के कई बच्चे थे। उसका घर बच्चों की हंसी और आवाजों से भरा रहता था, लेकिन हन्ना की कोख बांझ थी। यह शब्द केवल एक स्थिति नहीं थी, यह उसकी आत्मा का दुहक था। दिन में वह मुस्कुराती, लोगों से नम्रता से बोलती, पर रात में जब वह अकेली होती तब उसकी आंखों से आंसू बहते। हन्ना प्रार्थना करती और पूछती, हे यहोवा, क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर भी हन्ना परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ती थी। उसके भीतर एक ऐसी निष्ठा थी जो आंसू से भी मजबूत थी। वह जानती थी कि जब तक प्राण है तब तक आशा है, और उसका विश्वास इस एक बात पर टिका था कि यहोवा सुनता है। हर वर्ष एल्काना अपने परिवार के साथ शीलो जाता था, जहां उस समय यहोवा का तंबू और वाचा का संदूक रखा था। यह यात्रा केवल बलिदान के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता और आराधना के लिए थी। वे अपने पशु लेकर जाते, धन्यवाद के गीत गाते और शांति बलिदान चढ़ाते। शीलो का वातावरण भक्ति से भरा रहता। दूर दूर से लोग आते, भजन गूंजते, धूप की सुगंध फैलती और याजक अपने वस्त्रों में सेवा करते। जब एल्काना बलिदान चढ़ाता तो वह अपने परिवार के हर सदस्य को उसका हिस्सा देता था। वह पनिन्ना और उसके बच्चों को उनके हिस्से के अनुसार देता और हन्ना को दोगुना भाग देता था। क्योंकि यद्यपि हन्ना के पास बच्चे नहीं थे, पर एल्काना के हृदय में उसके लिए गहरा प्रेम था। वह जानता था कि हन्ना की आत्मा संवेदनशील है और वह उसे सम्मान और सांत्वना देना चाहता था। परंतु पनिन्ना, जो अभिमानी स्वभाव की थी, इसे अपने लिए अपमान मानती। वह हन्ना को चिढ़ाती, कहती, देखो, परमेश्वर ने मुझे फलदायी किया, पर तुझे नहीं। क्या तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं रही? हन्ना इन तानों को सह लेती, पर हर बार उसका दिल टूट जाता। जब वे मंदिर में जाती तब भी पनिन्ना उसके पीछे हंसती। हर वर्ष यह यातना बढ़ती गई। एक बार जब वे शीलो पहुंचे तो बलिदान के बाद भोजन का समय आया। सभी खा रहे थे, पर हन्ना का मन टूट चुका था। उसने भोजन नहीं किया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। एल्काना ने उसके पास आकर कहा, हन्ना, तू क्यों रोती है? तू क्यों नहीं खाती? क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से अच्छा नहीं हूं? यह प्रेम का वाक्य था, पर वह दर्द को मिटा नहीं पाया। क्योंकि हन्ना का संघर्ष किसी इंसान से नहीं था, यह उसकी आत्मा और परमेश्वर के बीच का था। वह उठी और चुपचाप यहोवा के भवन में चली गई। वहां एली, याजक, द्वार के पास अपने स्थान पर बैठा था। शांति थी। दीपक टिमटिमा रहे थे, धूप की सुगंध फैल रही थी। हन्ना घुटनों पर झुकी और उसका दिल टूट गया। उसने आंसुओं में प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू सचमुच अपनी दासी की दुर्दशा को देखे और मुझे स्मरण करे और अपनी दासी को न भूले और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर तेरे लिए अर्पित कर दूंगी और उसके सिर पर कभी उस्तरा न फिरेगा। वह बोल नहीं रही थी, केवल उसके होंठ हिल रहे थे। उसका हृदय शब्दों से परे था। एली ने यह देखा और समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि वह स्त्री नशे में है। एली ने कहा, स्त्री, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। पर हन्ना ने आंखों में आंसू लिए अत्यंत नम्रता से कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं एक दुखी स्त्री हूं। मैंने न दाखरस पिया है, न कोई मादक पेय। मैं तो अपना मन यहोवा के सामने उंडेल रही हूं। अपनी दासी को व्यर्थ की स्त्री मत समझना, क्योंकि मैं अपने दुख और शोक के कारण अब तक बोलती रही हूं। एली ने तब जाना कि यह स्त्री विशेष है और उसकी प्रार्थना सच्ची है। उसने आशीर्वाद दिया, शांति से जा, इस्राएल का परमेश्वर तेरी याचना पूरी करे। हन्ना उठी और उसी क्षण उसका चेहरा बदल गया। उसके भीतर कुछ हुआ था, एक दिव्य शांति, एक विश्वास की ज्योति। वह फिर से अपने परिवार के पास लौटी, भोजन किया और उसकी आंखों में पहली बार वर्षों बाद मुस्कान लौट आई। वह जानती थी परमेश्वर ने सुन लिया है। अगले दिन वे सब प्रातःकाल उठे
यहोवा के आगे झुके और फिर अपने नगर लौट आए। और समय बीतने पर यहोवा ने हन्ना को स्मरण किया। वह गर्भवती हुई और जब समय पूरा हुआ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा शमूएल, अर्थात परमेश्वर से मांगा गया। उसका घर पहली बार बच्चे की रोने की आवाज से गूंजा। उसके आंसू अब हंसी में बदल गए। वह अपने बच्चे को देखकर कहती, तू वह उत्तर है जो स्वर्ग ने मुझे दिया है। लेकिन वह जानती थी कि यह बच्चा केवल उसका नहीं है, वह यहोवा के लिए जन्मा है। जब बालक दूध से छुड़ाया गया तब हन्ना अपने पति के साथ उसे शीलो ले गई। 3 बैल, 1 एपा आटा और दाखरस लेकर वे यहोवा के घर पहुंचे। हन्ना अपने छोटे बालक को लेकर याजक एली के पास गई और कहा, मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो यहां तेरे पास खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। इसी बालक के लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे वह दे दिया जो मैंने मांगा था। अब मैं उसे यहोवा को अर्पित करती हूं, वह जीवन भर यहोवा का रहेगा। फिर वे सब यहोवा के सामने झुक गए और दंडवत किया। उस क्षण हन्ना का चेहरा किसी स्वर्गीय शांति से चमक रहा था। यह उसका त्याग नहीं था, यह उसकी आराधना थी। जो उसने मांगा वही उसने लौटाया। यह वही सिद्धांत है जिस पर विश्वास की नींव टिकती है, जब आशीर्वाद भी बलिदान बन जाए। उसके बाद उसने एक गीत गाया जो आज भी बाइबल में लिखा है, जिसे हन्ना का गीत कहा जाता है। मेरा मन यहोवा में मग्न हुआ है, मेरा सींग यहोवा में ऊंचा किया गया है। मेरे मुंह ने मेरे शत्रुओं पर हंसी उड़ाई है, क्योंकि मैं तेरे उद्धार से प्रसन्न हूं। यहोवा जैसा कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तेरे समान कोई नहीं, और न हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान है। यह गीत केवल खुशी का नहीं, भविष्यवाणी का गीत था। इसमें परमेश्वर के न्याय, उसकी करुणा और उसकी सर्वशक्तिमान योजना की झलक थी। हन्ना ने गाया कि यहोवा दीनों को उठाता है, भूखों को तृप्त करता है, बांझ को बच्चों की मां बनाता है और अभिमानियों को नीचा करता है। यह वही आत्मा थी जो सदियों बाद मरियम के गीत मैग्निफिकेट में फिर सुनाई दी, क्योंकि परमेश्वर एक ही आत्मा से कार्य करता है, चाहे वह हन्ना में हो या मरियम में। हर वर्ष जब हन्ना शीलो जाती, वह अपने पुत्र के लिए एक छोटा वस्त्र सिलकर ले जाती, अपने हाथों से, प्रार्थना के साथ। वह उसे देखती, उसे आशीर्वाद देती और उसका हृदय गर्व और कृतज्ञता से भर जाता। एली याजक उसे आशीर्वाद देता और कहता, यहोवा तुझे और तेरे पति को उस स्त्री के कारण और संतान दे जिसे तू यहोवा को समर्पित कर चुकी है। और यहोवा ने उसे आशीष दी। उसने 3 पुत्र और 2 पुत्रियां और पाई। हन्ना की कहानी का यह अध्याय वहीं समाप्त होता है जहां उसकी बांझ आत्मा मातृत्व की पूर्णता में बदल जाती है। पर सच्चाई यह है, उसकी विजय केवल बच्चे के जन्म में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उसने अपने उत्तर को वापस परमेश्वर को दे दिया। वह समझ गई थी कि प्रार्थना केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए भी होती है। शीलो के मंदिर में जब हन्ना ने अपने नन्हे शमूएल को समर्पित किया था, तब उसके हृदय में केवल आंसू ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति थी जो केवल उस स्त्री को मिल सकती है जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में सच होते देखा हो। उसने जिस बच्चे के लिए वर्षों तक रो रो कर प्रार्थना की थी, अब वही बच्चा उसके बाहों से निकलकर उस परमेश्वर के हाथों में जा रहा था जिसने उसे दिया था। उसके हृदय में न कोई शिकायत थी, न कोई डर। वह जानती थी कि जिसने जीवन दिया वही उसकी देखभाल करेगा। जब उसने शमूएल को एली के हाथों में सौंपा, उसके होंठों पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो बलिदान से जन्म लेती है और एक ऐसे प्रेम की अभिव्यक्ति थी जो परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखता है। वह जानती थी कि यह अलविदा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, उस योजना की जो परमेश्वर ने इस बालक के लिए रची थी। वह रात शीलो के आंगन में ठंडी और शांत थी। मंदिर के दीपक अब मंद हो चुके थे और हवा में धूप की वेदी की सुगंध धीरे धीरे फैल रही थी। हन्ना ने अपने बेटे के छोटे छोटे हाथों को छुआ और उसकी आंखों में देखा। उनमें मासूम विश्वास था। शमूएल अभी सब कुछ नहीं समझता था, पर उसकी आत्मा परमेश्वर की निकटता को महसूस कर रही थी। वह मंदिर की ओर देखता रहा, जैसे कोई बालक अपने घर के दरवाजे को पहचान लेता है। जब हन्ना ने अपने पुत्र को यहोवा के सामने समर्पित किया, तब उसने धीरे से कहा, यहोवा तेरा रखवाला हो मेरे पुत्र। फिर वह शांति से अपने घर लौट गई। यह वही क्षण था जब एक मां अपने बेटे को खो नहीं रही थी, बल्कि उसे उस उद्देश्य में समर्पित कर रही थी जिसके लिए उसे बनाया गया था। शमूएल मंदिर में एली के साथ रहने लगा। एली वृद्ध हो गया था, पर उसके मन में अब भी परमेश्वर के प्रति श्रद्धा थी।
जबकि उसके पुत्र होपनी और पीनहास उस पवित्रता से बहुत दूर भटक गए थे। वे बलिदानों का अपमान करते और परमेश्वर के घर की मर्यादा को तोड़ते थे। परंतु इन सब के बीच एक छोटा सा बालक मंदिर के द्वारों के पास चलता फिरता रहता था, विनम्र, शांत और सीखने के लिए उत्सुक। वह देखता था कि कैसे लोग अपने पशु बलिदान लेकर आते हैं, कैसे याजक प्रार्थना करते हैं और कैसे लोग यहोवा के नाम में सिर झुकाते हैं। हर दृश्य उसके मन में कुछ न कुछ गहराई से छाप छोड़ता जा रहा था। वह केवल देख नहीं रहा था, बल्कि सब कुछ अपने भीतर समेट रहा था। एक ऐसी आत्मिक विरासत जो आने वाले समय में उसे इजराइल का महान नबी बनाएगी। इधर हन्ना हर वर्ष शीलो आती थी। जब वह आती तो अपने पुत्र के लिए एक छोटा वस्त्र लेकर आती, एक अंगरखा जो उसने स्वयं सिला होता। उसकी उंगलियों ने हर टांके के साथ प्रार्थना की होती। वह वस्त्र सिर्फ कपड़ा नहीं था, बल्कि एक मां की आत्मा का प्रतीक था जो दूरी में रहकर भी अपने पुत्र के जीवन को ढक रही थी। जब वह एली से मिलती तो एली उसे आशीर्वाद देता, यहोवा तुझे और संतान दे इस स्त्री के स्थान पर जिसे तूने यहोवा को अर्पित किया है। और वास्तव में परमेश्वर ने हन्ना की कोख को फिर से आशीष दी। उसने और भी 3 पुत्रों और 2 पुत्रियों को जन्म दिया, परंतु उसके हृदय में सदा शमूएल का नाम गूंजता रहा। वह जानती थी कि परमेश्वर ने उसे केवल एक पुत्र नहीं दिया, बल्कि एक भविष्यवक्ता दिया है जो राष्ट्र को दिशा देगा। वर्ष बीतते गए। हन्ना का घर अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगा था, परंतु उसकी आत्मा में हमेशा वह मंदिर था जहां उसका पहला पुत्र सेवा कर रहा था। कभी कभी जब वह आकाश की ओर देखती तो उसे लगता कि उसकी प्रार्थना अब भी वहीं गूंज रही है, मंदिर की दीवारों में, धूप की वेदी की सुगंध में और उस पवित्र नीरवता में जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में होती है। उसका विश्वास अब और भी गहरा हो गया था। उसने समझ लिया था कि परमेश्वर की देरी अस्वीकार नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। ऐसी तैयारी जिससे आशीष का समय आने पर कोई भी शक्ति उसे रोक न सके। एली के घर में हालात और बिगड़ रहे थे। उसके पुत्र पाप में डूब चुके थे और लोग अब याजकों से घृणा करने लगे थे। परंतु इसी अंधकार के बीच शमूएल की आत्मा चमकने लगी। शमूएल हर दिन यहोवा के भवन में सेवा करता था। वह दीपक के पास रहता और अपने मन में यहोवा के लिए स्तुति करता था। जब वह सोता तो मंदिर की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति उसे ढक रही हो। वह परमेश्वर की आवाज को अभी नहीं पहचानता था, पर उसकी आत्मा उसे खोज रही थी। उसकी सादगी, आज्ञाकारिता और पवित्रता ने एली का ध्यान खींचा। एली समझ गया था कि यह बालक साधारण नहीं है। इसी बीच एक रात जब सब सो चुके थे और मंदिर में गहरा सन्नाटा था, परमेश्वर ने पुकारा, शमूएल, शमूएल। यह वह क्षण था जब स्वर्ग ने धरती से बात की और एक छोटे बालक ने उस आवाज को पहली बार सुना, पर वह समझ नहीं पाया। वह दौड़कर एली के पास गया और बोला, तूने मुझे बुलाया? एली ने कहा, मैंने नहीं बुलाया, जा सो जा। लेकिन वह आवाज फिर आई और फिर तीसरी बार। तब एली को समझ आया कि यह यहोवा की पुकार है। एली ने कहा, जब वह फिर बुलाए तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और जब चौथी बार आवाज आई तब शमूएल ने वही कहा, और वह रात उसकी जिंदगी की दिशा बदल देने वाली रात बन गई। उस रात यहोवा ने उसे एली के घर के विरुद्ध न्याय की बात बताई। एक कठिन संदेश, पर यह एक प्रमाण था कि परमेश्वर अब इस बालक के माध्यम से बोलेगा। अगली सुबह शमूएल भय में था। वह नहीं चाहता था कि एली को बताए। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वह बोला, क्या आज्ञा? तब एली ने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे न छिपा। जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने सब कुछ बताया। एली ने सिर झुकाकर कहा, वह तो यहोवा है, जो कुछ वह भला जाने वही करे। उस क्षण से शमूएल केवल एक बालक नहीं रहा, वह परमेश्वर का प्रवक्ता बन गया और इजराइल में उसकी पहचान बनने लगी। उधर हन्ना जब इस बात को सुनती होगी कि उसका पुत्र अब यहोवा का नबी बन गया है, तो उसके आंसू बहते होंगे, पर वे दुहक के नहीं, आभार के आंसू होंगे। उसने अपने बेटे को खोया नहीं था, उसने उसे उसके सच्चे उद्देश्य में पाया था। वह जानती थी कि उसकी हर रात की प्रार्थना, हर आंसू और हर शब्द अब एक भविष्यवाणी बन चुका है, जो आने वाले वर्षों में इस्राएल के भाग्य को दिशा देगा। और इस तरह हन्ना की कहानी यहां और भी गहराई पाती है। यह केवल एक मां की कथा नहीं है,
यह उस स्त्री की कहानी है जिसने अपने दुहक को उपासना में बदला, अपने आंसुओं को बीज बनाया और अपने पुत्र को परमेश्वर के हाथों में सौंपकर स्वयं को अमर बना लिया। उसकी प्रार्थना अब केवल शब्द नहीं, बल्कि उस स्त्री की आत्मा का गान बन चुकी थी, जिसने साबित किया कि परमेश्वर सुनता है और समय आने पर उत्तर देता है। समय बीतता गया और शीलो का वह छोटा बालक अब एक युवा बन चुका था। शमूएल की आवाज अब इस्राएल के हर कोने में गूंजने लगी थी। वह न तो राजमहल का पुत्र था, न किसी महान परिवार का उत्तराधिकारी, परंतु उसके जीवन में वह कुछ था जो किसी और में नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति। लोग उसे देखने आते, उसकी बातों को सुनते और उसके शब्दों में उन्हें एक ऐसी सच्चाई महसूस होती जो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से आती थी। वह जब बोलता तो मानो स्वर्ग पृथ्वी पर झुक जाता था। लोग कहते, यह वही बालक है जो कभी हन्ना की गोद में खेलता था, यह वही है जो मंदिर में दीपक जलाता था। पर अब वह इस्राएल की आत्मा का दूत बन चुका था। हन्ना का नाम शायद अब लोगों के बीच बहुत नहीं लिया जाता था, परंतु जो लोग जानते थे वे समझते थे कि इस महान नबी के पीछे एक मां की प्रार्थना खड़ी है। हन्ना अब उम्रदराज हो चुकी थी, उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी, पर उसकी आत्मा पहले से अधिक उज्जवल थी। जब भी वह अपने अन्य बच्चों के साथ बैठती तो उसकी आंखों में कभी कभी एक दूर की दृष्टि होती, जैसे वह किसी ऐसे स्थान को देख रही हो जो सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देता। वह अक्सर अपने छोटे घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखा करती, जहां से कभी उसने अपने जीवन की सबसे गहरी प्रार्थना की थी। अब वह जानती थी कि परमेश्वर ने न केवल उसकी सुन ली थी, बल्कि उस एक उत्तर के माध्यम से पूरी पीढ़ी को छू लिया था। शमूएल के नेतृत्व में इस्राएल ने एक नया युग देखा। यह वह समय था जब परमेश्वर का वचन लोगों के बीच फिर से जीवित हो रहा था। लंबे समय से इस्राएल एक ऐसी अवस्था में था जहां न भविष्यवाणी थी, न आत्मिक दिशा। लोग अपनी अपनी दृष्टि में जो ठीक लगता था वही करते थे, परंतु अब शमूएल आया था और उसके माध्यम से यहोवा ने फिर से अपनी आवाज सुनाई। लोग जब उसके पास आते तो वह केवल न्याय नहीं करता, बल्कि उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में वापस ले जाता। वह सिखाता कि बलिदान से अधिक आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है, कि पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं, हृदय से होना चाहिए। और यह वही आत्मा थी जो उसकी मां से आई थी। वही नम्रता, वही विनम्रता, वही विश्वास। कभी कभी जब शमूएल अकेला होता, वह शीलो के उन दिनों को याद करता, जब वह छोटा था और मंदिर के पास खेलता था, जब हन्ना हर वर्ष उसके लिए वस्त्र लाती थी। उससे याद आता कि कैसे वह उसकी उंगलियों से बनी हुई सुई की बुनाई को महसूस करता था। वह उस वस्त्र को पहनकर प्रार्थना करता और उसके हृदय में एक गर्माहट महसूस होती, जैसे उसकी मां की आत्मा उसके पास हो। अब जब वह इस्राएल का नेता था तो उसे समझ में आता कि उसकी मां ने केवल उसे जन्म नहीं दिया था, बल्कि उसे गढ़ा था, हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मन्नत के माध्यम से। हन्ना का जीवन अब बाहरी दृष्टि से शांत था, पर उसकी आत्मा में एक दिव्य प्रसन्नता थी। उसने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन के माध्यम से काम किया। उसने यह अनुभव किया कि परमेश्वर की योजना हमेशा समझ में नहीं आती, परंतु हर देरी में उसका एक उद्देश्य छिपा होता है। जब वह युवावस्था में रोती थी, तब उसे लगता था कि उसकी सुनवाई नहीं हो रही, पर अब वृद्धावस्था में वह समझ गई थी कि परमेश्वर की खामोशी भी उत्तर का एक रूप होती है। उसने सीखा कि सच्चा विश्वास वही है जो परिणाम देखने से पहले भरोसा रखे। शमूएल के जीवन में कई बड़े मोड़ आए। उसने इस्राएल में राजशाही की नींव रखी, उसने शाऊल को अभिषेक किया और फिर दाऊद को चुना, वह युवक जो मसीहा की वंशावली का हिस्सा बना। हन्ना को यह सब प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर नहीं मिला होगा, पर उसकी आत्मा जानती थी कि जो बीज उसने बोया था वह अब वंशों तक फल दे रहा है। उसका पुत्र अब केवल उसका पुत्र नहीं रहा, वह परमेश्वर के राज्य का उपकरण बन गया था। हन्ना की कहानी का असली सौंदर्य यही है कि उसने अपने दुहक को निराशा में नहीं, बल्कि प्रार्थना में बदला। उसने परमेश्वर से मांगा और जब पाया तो लौटा कर दिया। यह संसार पाने पर पकड़ता है, पर उसने देकर पाया, और यही उसका चमत्कार था। उसने हमें सिखाया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं समय पर पूरी होती हैं और कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रार्थना जो सच्चे दिल से की जाती है वह एक दिन उत्तर बनकर लौटती है, शायद वैसे नहीं जैसे हम सोचते हैं, पर वैसे जैसे परमेश्वर चाहता है। बाइबल कहती है कि यहोवा ने हन्ना को स्मरण किया। यह शब्द केवल एक ऐतिहासिक वाक्य नहीं है, यह हर उस स्त्री, हर उस मनुष्य के लिए है जो चुपचाप रोते हुए भी विश्वास नहीं छोड़ता।
हन्ना इज़राइल की हर स्त्री के लिए एक प्रतीक बन गई। यह प्रमाण कि परमेश्वर कभी भूलता नहीं कि जो हृदय टूटे हुए हैं उनके पास यहोवा स्वयं आता है। उसके गीत में जो शब्द थे, मेरा हृदय यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, वे अब भी युगों से गूंजते हैं हर उस आत्मा में जो प्रार्थना में विश्वास रखती है। और जब कभी कोई स्त्री निःसंतान होकर भी प्रार्थना में रोती है तो उसके आंसू में हन्ना की स्मृति चमकती है। जब कोई व्यक्ति जीवन की प्रतीक्षा में थककर भी विश्वास बनाए रखता है तो उसमें वही आत्मा कार्य करती है जो हन्ना में थी। हन्ना की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हमें सब कुछ मिलेगा, बल्कि यह सिखाती है कि परमेश्वर में सब कुछ संभव है। और जब हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं तब वह हमारे छोटे से दुहक को भी अपनी बड़ी योजना का हिस्सा बना देता है। इस प्रकार हन्ना की कहानी केवल एक अध्याय नहीं बल्कि एक विरासत बन जाती है। एक ऐसी विरासत जो विश्वास, विनम्रता और बलिदान पर टिकी है। उसकी आत्मा आज भी हर उस मां में जीवित है जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, हर उस व्यक्ति में जो हार मानने से पहले घुटनों पर झुकता है। उसकी कहानी एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी जलता रहता है और यह कहता है कि परमेश्वर सुनता है। हन्ना का नाम अब बाइबल के इतिहास में अमर हो चुका है। उसकी प्रार्थना, उसका गीत और उसका विश्वास आने वाले युगों तक आत्मिक शक्ति का स्रोत बने रहेंगे। जब कोई कहेगा कि परमेश्वर मौन है तो हन्ना की आवाज उत्तर देगी और कहेगी, नहीं, वह मौन नहीं, वह कार्य कर रहा है। जब कोई कहेगा कि बहुत देर हो चुकी है तो हन्ना का जीवन कहेगा, उसका समय सर्वोत्तम है। और जब कोई कहेगा कि मेरी सुनवाई नहीं हुई तो उसकी कहानी उत्तर देगी, यहोवा ने हन्ना को स्मरण किया। यहां हन्ना की कहानी पूर्ण होती है, एक ऐसी कथा के रूप में जो विश्वास, प्रतीक्षा और उत्तर के रहस्य को उजागर करती है। यह केवल एक स्त्री की यात्रा नहीं बल्कि हर उस आत्मा की यात्रा है जो कभी अंधकार में भी प्रकाश खोजती है। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छू लिया है तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में आशा, शांति और उद्धार का कारण बन सकता है। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर घर में, हर हृदय तक पहुंचे और नई ज्योति फैलाए। प्रभु यीशु मसीह आपके और आपके परिवार को अपनी अनंत कृपा, शांति और आशीषों से परिपूर्ण करें। जय मसीह की।